वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स का पहला टॉपिक, जिसका कि नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया है पार्टनरशिप और बाद में वर्ड मेंशन किया फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट क्या है ये तो हमको बाद में देखना है, पहले हमको ये देखना है कि पार्टनरशिप क्या है। और फाइनल अकाउंट में भी क्या होता है, तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली तीन चीज बनाया जाता है। बिजनेसमैन अपना प्रिपेयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बिजनेसमैन अपना प्रिपेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बिजनेसमैन अपना प्रिपेयर करता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और ये तीनों को कंबाइन करके उनका बोला जाता है कि फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट खाली कोई एक एंटिटी बनाता है ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, सोल ट्रेडर यानी कि ऐसा बिजनेस कि जहां पे एक आदमी पूरे बिजनेस को संभालता है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म भी अपना प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स, और चाहे कोई कंपनी हो, कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जैसे कि रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, तो ये लोग भी अपना प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट हर बिजनेस में प्रिपेयर करता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो। क्यों प्रिपेयर करता है? बिकॉज जब कंपनी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तो कंपनी को पता चलता है या सोल ट्रेडर को पता चलता है, पार्टनर्स को पता चलता है कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो इसलिए हर बिजनेसमैन या हर कंपनी या हर पार्टनरशिप फर्म अपना प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट। हमारा जो चैप्टर है ये सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट के ऊपर नहीं है, ना कंपनी के फाइनल अकाउंट के ऊपर। हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट के ऊपर। तो हमको अब यहाँ पे ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जहां पे पार्टनर्स होते हैं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, तो पार्टनर्स अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे ये तो बात का चीज। पहले हमारे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो हम पहले जो वर्ड है पार्टनरशिप, इसके बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या, क्यों बिजनेसमैन पार्टनरशिप करता है, तो पहले वो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है कि पार्टनरशिप के बारे में जानना, फिर हम देखेंगे फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले एक जनरल आइडिया ले लो कि पार्टनरशिप होता कब। नॉर्मली अगर किसी इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो किसी इंडिविजुअल का नाम है कि मिस्टर एक्स। अब मान लो मिस्टर एक्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मिस्टर एक्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा, कैपिटल। हमारे अकाउंट्स के भाषा में पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कि कैपिटल होगा तब जाके मिस्टर एक्स का बिजनेस स्टार्ट होगा। मिस्टर एक्स ने ना सोचा था कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, मान लो मिस्टर एक्स ने सोचा था कि ये कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्लोथ्स का। अब जब मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले उसको फाइंड करना है कि कपड़े का बिजनेस करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए। तो मान लो मिस्टर एक्स को पता चला कि कैपिटल उसको चाहिए 5 लाख रुपए, 5 लाख। अब मान लो मिस्टर एक्स के पास अगर 5 लाख रुपया नहीं है, मान लो मिस्टर एक्स के पास खाली 3 लाख रुपया, लेकिन चाहिए कितना उसको? 5 लाख। उसके पास है कितना? 3 लाख। कम कितना पड़ रहा है? 2 लाख। अब ये जो 2 लाख रुपए का शॉर्टेज है, मिस्टर एक्स को चाहिए था 5 लाख, है उसके पास 3 लाख, 2 लाख रुपए का शॉर्टेज है। या तो मिस्टर एक्स क्या करे, अपना 5 लाख वाला बिजनेस ना ओपन करे, वो 3 लाख का बिजनेस ओपन कर ले। या तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि 2 लाख रुपए किसी से उधार ले ले। मिस्टर एक्स उधार लेने के लिए गया, किसके पास गया? पहले गया रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव्स ने उसको मना कर दिया, भाई अपने पास पैसा नहीं है। फिर हो गया अपने फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड्स को जाके बोलता है कि बिजनेस चालू करने वाला हूं, 5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख या 2 लाख कम है। फ्रेंड्स ने मना कर दिया। फिर चले गया बैंक में लोन लेने के लिए, बैंक ने भी इसको लोन नहीं दिया, बैंक बोलता है कि हम तुमको लोन नहीं दे सकते। अब मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन क्या था कि 3 लाख में अपना बिजनेस चालू कर दे, लेकिन नहीं,
ये अड़ा हुआ था, चालू करूंगा तो 5 लाख वाला बिजनेस ही चालू करूंगा। तो अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने एक फ्रेंड के पास गया। मान लो कि उस फ्रेंड का नाम था, जिसके पास वो गया, मान लो उस फ्रेंड का नाम था मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को क्या बोला मिस्टर एक्स ने कि मेरे दिमाग में एक प्लान है बिजनेस करने का, 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 3 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया तू इन्वेस्ट करेगा क्या? मिस्टर वाई ने बोला ठीक है मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मिस्टर वाई ने शर्त रख दिया कि अभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा कि ठीक है 3 लाख तू दे, मतलब 3 लाख कौन देगा? मिस्टर एक्स, और बाकी का जो 2 लाख रुपया वो कौन देगा? मिस्टर वाई। लेकिन मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या बोला कि जब हम साल के अंत में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो, वो हम आपस में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? अरे मिस्टर एक्स अगर पूरा 5 लाख डाल के बिजनेस ओपन करता तो जो भी प्रॉफिट होता वो कौन रखता? मिस्टर एक्स। लेकिन 5 लाख रुपए में से 3 लाख किसने दिया? एक्स ने। 2 लाख किसने दिया? वाई ने। तो जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में बटेगा। थोड़ा प्रॉफिट लेके जाएगा मिस्टर एक्स और थोड़ा प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? मिस्टर वाई। तो ऐसे कंडीशन में बनता है पार्टनरशिप। एक ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन यहां समझ में आया, पैसे की कमी थी मिस्टर एक्स को, इसलिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना पार्टनर बना लिया। एक और मैं तुमको एग्जांपल देता हूं पार्टनरशिप का। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, वापस से हम नाम यही लेते हैं मिस्टर एक्स, कि मिस्टर एक्स को क्लोथ्स का बिजनेस करना। मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं क्लोथ्स का बिजनेस करूंगा। ठीक है, जब मिस्टर एक्स ने सोचा क्लोथ्स का बिजनेस करूंगा, तो मिस्टर एक्स को यह पता था कि अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो बिजनेस के अंदर टाइम देना पड़ेगा। रोज समझ लो अगर उसने कपड़े का दुकान खोला तो रोज सुबह खोलने का टाइम होगा दुकान का, रोज रात को बंद करने का टाइम होगा। लेकिन मिस्टर एक्स को क्या लगता है कि मैं उतना टाइम दे नहीं पाऊंगा। मान लो मिस्टर एक्स को पता था कि दुकान में दिन भर में कम से कम 12 घंटा टाइम देना है, 12 आवर्स। लेकिन मिस्टर एक्स को क्या लगा कि 12 घंटा अपने पास टाइम है, अरे 12 घंटा टाइम नहीं है। तो मिस्टर एक्स के मन में डर आया कि कहीं मेरा धंधा बंद ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसका दुकान बंद रहेगा तो कॉम्पिटिटर के पास कस्टमर जाएंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना एक पार्टनर बनाया। मिस्टर एक्स गया मिस्टर वाई के पास और मिस्टर वाई को क्या बोलता है कि तू मेरे बिजनेस का पार्टनर बन जा। तो वाई ने पूछा एक्स को कुछ पैसा देना पड़ेगा? तो एक्स ने बोला नहीं, 5 लाख रुपया चाहिए था बिजनेस के लिए, पूरा का पूरा 5 लाख मैंने डाल दिया। मतलब एक्स ने पूरा 5 लाख डाल के बिजनेस खड़ा कर दिया। तो वाई ने पूछा मेरा क्या काम है? तो एक्स ने क्या बोला वाई को कि मेरे को तेरे से क्या चाहिए? तो टाइम चाहिए, मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, तू मेरे बिजनेस को अपना समझ और टाइम दे बिजनेस के अंदर। एम्प्लॉय क्या काम करते हैं देख, क्या स्टॉक है क्या स्टॉक नहीं है वो सब देख। तो यहाँ पे फिर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या बन गए? पार्टनर। साल के अंत में जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक्स और वाई बांट लेंगे। कितना कितना बांटेंगे वो आपस में लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे 10,000 हुआ तो 5-5 बटेगा या 6,000 4,000 बटेगा, कितना बटेगा ये दोनों फिक्स करेंगे। लेकिन प्रॉफिट तो बटेगा ही और लॉस होगा तो भी दोनों में बटेगा। तो ये होता है पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म का जन्म जो होता है, पार्टनरशिप फर्म का जो इनिशियल स्टेज होता है वो यही सब होता है कि कभी कैपिटल की वजह से बनता है पार्टनरशिप और कभी टाइम की वजह से बनता है पार्टनरशिप। तो अब हम सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप का मतलब क्या। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पार्टनरशिप मीन्स, मतलब पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, सिंगल आदमी होगा तो उसको एसोसिएशन नहीं बोलते, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अगर एक ही काम करें तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप मीन्स एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, क्यों है? तो ऑफ 2 और मोर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। अरे एक इंसान रहेगा तब थोड़ी पार्टनरशिप बनेगा। पार्टनरशिप का मतलब ही है एक से ज्यादा। अभी मैंने तुमको बताया था
कि अगर मिस्टर एक्स अकेले पूरा बिजनेस करता तो इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। पार्टनरशिप कब बोलेंगे? अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे तो। या फिर मान लो कि मिस्टर एक्स और वाई ने अपना तीसरा पार्टनर बना लिया मिस्टर जेड को, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो यही बोला है पार्टनरशिप मींस एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप मतलब एसोसिएशन दो या दो से ज्यादा लोगों का, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी हो। आगे बोला है दिस पर्सन मतलब ये जो लोग होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, जैसे हमने पार्टनरशिप में किसका एग्जांपल लिया था? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का। तो ये जो है दिस पर्सन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दिस पर्सन ये लोग करेंगे क्या? तो दिस पर्सन कम टुगेदर, ये लोग साथ में आते हैं। क्यों साथ में आते हैं? टू रन अ बिजनेस करने के लिए। अरे देखो मिस्टर एक्स को मैंने तुमको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि मिस्टर एक्स के पास पैसे की कमी थी, तो वो मिस्टर वाई के पास गया कि भाई तू मेरे को 2 लाख रुपए दे, 3 लाख मेरे पास है। तो वाई ने क्या बोला? ठीक है मैं आता हूं तेरे साथ। अब दोनों जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है ये दोनों साथ में आए हैं, और ये दोनों साथ में क्यों आए हैं? टू रन अ बिजनेस। और बिजनेस इनका कौन सा था? कपड़े का। ये एग्जांपल था, कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो यही बोला है दिस पर्सन कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस। अब बिजनेस चलाएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस। दो ही चीज होता है बिजनेस के अंदर, या तो मुनाफा होता है या तो क्या होता है? नुकसान। तो आगे बोला है दिस पर्सन कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस, ये लोग साथ में आते हैं बिजनेस रन करने के लिए। एंड दे इंटेंड का मतलब कि उनका फोकस क्या होता है, इंटेंड का मतलब कि उनका भावना क्या होता है बिजनेस करने के पीछे। तो दे इंटेंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। दे इंटेंड टू शेयर the profits and losses of the business। अरे ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, they came together to run a business। काय के लिए साथ में? बिजनेस को रन करने के लिए। और बिजनेस रन करने के पीछे इनका इंटेंशन क्या था? क्या इंटेंट था? तो इनका इंटेंट ये था कि जो भी इसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या जो भी इसको बिजनेस के अंदर लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस को ये दोनों आपस में बांटेंगे। जो कि यहाँ पे यही बोला है दिस पर्सन कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस, ये लोग साथ में आते हैं बिजनेस रन करने के लिए। एंड दे इंटेंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। और जो भी उनके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा या भी नहीं पता, ये साल के अंत में पता चलता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो बोला है दे इंटेंड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी होगा बिजनेस में, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या आपस में बांट लेंगे एक्स और वाई। प्रॉफिट होगा तो दोनों अपने अपने घर पे पैसा लेके जाएंगे, लॉस होगा तो दोनों अपने अपने जेब से पैसा भरेंगे। आगे बोला है द बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और सम ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। अब पार्टनरशिप फर्म में ना कंपलसरी नहीं होता है कि 2 पार्टनर है तो दोनों काम करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे पार्टनरशिप भी होते हैं कि जहां पे एक पार्टनर काम करता है और दूसरा पार्टनर कोई काम ही नहीं करता। उस केस में जो पार्टनर काम करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कि एक्टिव पार्टनर पूरे बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। और जो पार्टनर काम नहीं करता है उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर काम नहीं करता है उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो इसका मतलब क्या? कभी कभी पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर एक्टिव पार्टनर होते हैं। जब दोनों पार्टनर एक्टिव पार्टनर होंगे, जैसे अपने एग्जांपल में कौन था? एक्स और वाई, दोनों मान लो एक्टिव पार्टनर है, एक्स भी एक्टिव है, वाई भी एक्टिव है। दोनों आएंगे बिजनेस में, दोनों अपना काम करेंगे, दोनों घर पे जाएंगे। तो इसको बोलते हैं द बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब कि जितने भी पार्टनर है वो लोग सब मिलके बिजनेस करेंगे। 2 लोग है तो 2 लोग, 3 लोग है तो 3 लोग, 4 लोग है तो 4 लोग, ये लोग सब मिलके बिजनेस करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल। और कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर बोलता है कि मैं तो काम करूंगा, दूसरा पार्टनर बोलता है भाई मैं खाली पैसा दूंगा, काम में कुछ करूंगा नहीं। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। तो मान लो एक्स जो है एक्टिव पार्टनर है, वाई जो है स्लीपिंग पार्टनर है। एक्स क्या बोलता है वाई को? ठीक है बाबा तू खाली पैसा दे, मैं काम करूंगा।
खुद के लिए भी और तेरे लिए भी। मतलब मिस्टर एक्स अपने लिए भी काम करेगा पार्टनरशिप फर्म में और मिस्टर वाई के लिए भी काम करेगा। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। सम ऑफ देम का मतलब एक्स और वाई थे दोनों, इसमें से खाली एक्स ने क्या बोला कि मैं दोनों के बिहाफ पे काम करूंगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल का मतलब सबके लिए। मतलब मिस्टर एक्स ने वाई को क्या बोला, ठीक है तू खाली मेरे को पैसा दे, मैं दोनों के बिहाफ पे काम करूंगा। तो ये था तुम्हारा मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। तो वापस से देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप मींस एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग का एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक ही काम करते हैं। दिस पर्सन मतलब मैंने तुमको बताया जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे अपने केस में कौन था पर्सन्स एक्स और वाई। क्या बोला है, दिस पर्सन्स केम टुगेदर टू रन अ बिजनेस। ये लोग साथ में आके क्या रन करते हैं, बिजनेस। क्या रन करते हैं, बिजनेस। कोई भी चीज का बिजनेस हो सकता है। एंड दे इंटेंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। और इनका इंटेंशन क्या होता है कि बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस के अंदर लॉस हो, हम उसको शेयर करेंगे। जैसे अपने केस में दो पार्टनर था एक्स और वाई, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट होगा चाहे बिजनेस में लॉस होगा, दोनों एक्स और वाई उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बोला है द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल। सब पार्टनर मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। मैंने तुमको बताया कि एक्स और वाई दोनों रहेंगे एक्टिव पार्टनर, तो उस केस में दोनों लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, तो इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। तो बोला है द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, मतलब जितने पार्टनर सब मिलकर बिजनेस करेंगे, और सम ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। या तो कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर, तो दूसरा क्या बोलता है मैं दोनों के बिहाफ पे काम करूंगा। तो ये है तुम्हारा मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि एसोसिएशन होता है दो या दो से ज्यादा लोग का बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, इसको ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट कि मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। तो इसको कॉपी कर सकते हो कि पार्टनरशिप का जो भी मीनिंग है। चलो अभी हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब सेकंड चीज है हमारा ये देखना कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया है एक्ट के अंदर। एक्ट का मतलब होता है कि कानून। हर चीज का एक एक्ट होता है, कानून होता है। उसी तरीके से जो पार्टनरशिप है इसका भी एक कानून है, जिसका कि नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डिफाइन किया है पार्टनरशिप फॉर्म को। तो देखो सबसे पहले बोला है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हिंदी बोले तो धारा। हर एक्ट के अंदर एक सेक्शंस होते हैं, तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप है इसका सेक्शन है सेक्शन 4। हर सेक्शन किसी न किसी एक्ट के अंदर होता है, और ये सेक्शन 4 कौन से एक्ट का है, तो ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का मतलब कि 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना था, उस साल में ये बना, इसके लिए इसका नाम रख दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 में क्या बोला है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डिफाइन किया है पार्टनरशिप को। तो देखते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब क्या, दो लोगों के बीच का रिलेशन। अभी मैंने तुमको बताया था कि अपने दो पार्टनर कौन थे, एक्स और वाई। क्लोथ के बिजनेस में दोनों आएंगे, तो एक्स और वाई जब क्लोथ के बिजनेस में आएंगे, दोनों पार्टनर है और दोनों पार्टनर है, इट मींस दोनों के बीच में एक रिलेशन है। दोनों एक्स एंड वाई दोनों के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, बिजनेस करने का, और साल के अंत में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको शेयर करने का। तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है। तो यही डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कि लोगों के बीच में रिलेशन है। दो पार्टनर होंगे तो दो लोग के बीच का रिलेशन।
तीन होंगे तो तीन लोग के बीच का रिलेशन, चार होंगे तो चार लोग के बीच का रिलेशन। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन आगे हु हैव एग्रीड, और ये दोनों लोग जो होते हैं पार्टनर वो एग्री करते हैं। क्या एग्री करते हैं तो आगे देखते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब देखो मैंने तुमको बताया था जिस दिन एक्स और वाई का पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होगा, मतलब जिस दिन एक्स और वाई अपना बिजनेस पार्टनरशिप में आके करेंगे, उस दिन ये दोनों क्या एग्री करते हैं, क्या एग्री करेंगे दोनों कि साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा हम उस प्रॉफिट को बांटेंगे। अब बोलोगे कि सर लॉस होगा, तो इन लोगों ने लॉस का बात नहीं किया क्या, डेफिनेशन में खाली प्रॉफिट बोला है। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड का मतलब दोनों पार्टनर ने एग्री किया। क्या एग्री किया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, दोनों ने एग्री किया कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे ईयर के एंड पे। अब बोलोगे सर यहाँ पे लॉस के बारे में क्यों नहीं बोला, अरे कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे एक्स और वाई ने भी अपना क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स के पास पैसा नहीं था, एक्स के पास टाइम नहीं था, तो एक्स गया वाई के पास कि भाई तू आ मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जा। अब साल के पहले दिन ही दोनों ये थोड़ी डिसाइड करेंगे कि भाई अपने को लॉस होगा तो लॉस कैसे बचेगा। अरे कोई भी बिजनेस अपना लॉस नहीं सोचता है, बिजनेसमैन क्या सोचता है, प्रॉफिट, कि उसको उसके बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रॉफिट। अरे लॉस हो गया तो बिजनेस है, लॉस होते रहता है। तो इसने डेफिनेशन में बोला है कि हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड का मतलब पार्टनर्स एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, अपना प्रॉफिट बांटेंगे। लॉस होगा तो भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले से बोलते नहीं है कि लॉस होगा, ठीक है। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। फिर लास्ट लाइन में मीनिंग में भी हमने देखा था कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब जितने पार्टनर होंगे सब मिलकर बिजनेस करेंगे, मतलब एक्स भी एक्टिव पार्टनर वाई भी एक्टिव पार्टनर, सब मिलकर बिजनेस करेंगे तो भी प्रॉफिट बचेगा। तो इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वहां पे हमने देखा था सम ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां पे है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो जिसमें से एक्स तुम्हारा हो गया एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और वाई तुम्हारा हो गया स्लीपिंग पार्टनर। अरे एक्स हो गया एक्टिव पार्टनर, वाई हो गया स्लीपिंग पार्टनर। इसका मतलब मिस्टर एक्स काम करेगा, वाई काम नहीं करेगा। एक्स क्या बोलता है कि मैं अपने लिए भी काम करूंगा और तेरे भी आप पे भी काम करूंगा, तो इसको बोलते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि यहाँ पे जो एनी ऑफ देम का मतलब जो मिस्टर एक्स है ये दोनों के लिए एक्ट करेगा, एक्ट करने का मतलब काम करेगा अपने लिए भी और वाई के लिए भी, चाहे दोनों पार्टनर काम करें कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे एनी ऑफ देम मतलब एक पार्टनर दोनों के लिए काम करे, इसको बोलते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दोनों ही केस में प्रॉफिट बढ़ेगा, चाहे एक ही आदमी पूरा काम संभाले चाहे दोनों आदमी पूरा काम संभाले। तो फिर से डेफिनेशन में सेक्शन 4 कहां लिखा है, तो ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना, उसके अंदर सेक्शन 4 में डेफिनेशन लिखा गया है पार्टनरशिप का। क्या डेफिनेशन लिखा गया है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ये पर्संस के बीच का रिलेशन है। कैसा रिलेशन, तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन लोगों ने एग्री किया कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे वो दोनों मिलकर बिजनेस करें मतलब जितने ही पार्टनर्स है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक अकेला सबके बिहाफ पे काम करे। तो पहले हमने देखा पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, और ये तुम्हारा उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। तो पहले हमने देखा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था, फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या था। तुम इसको कॉपी कर सकते हो पार्टनरशिप के डेफिनेशन को। कोडिंग वगैरह भी चलो इसके पहले हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप।
अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब पार्टनर्स आते हैं तो वो कैसे आते हैं, क्या क्या उनके टर्म्स होते हैं, किस प्रकार से उनका बिजनेस आगे बढ़ता है, तो ये हम देखते हैं फीचर्स के अंदर। तो पहला हमारा फीचर्स है कि एग्रीमेंट। हमेशा पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि जहां पे भी 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे तो वहां पे एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तब जाके सब टर्म्स क्लियर रहेंगे और फ्यूचर में उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट मतलब कि झगड़े नहीं होंगे। और अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो आगे चल के कुछ भी झगड़ा हो सकता है। जैसे हमने मीनिंग में देखा डेफिनेशन में कि पार्टनर्स क्या एग्री करते हैं कि हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब मान लो साल के अंत में जब प्रॉफिट हुआ तो किसी पार्टनर ने पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लिया, दूसरे पार्टनर को दिया ही नहीं, तो वहां पे झगड़े होने के चांसेस है। तो इसलिए एग्रीमेंट बनाया जाता है कि सारे के सारे टर्म्स क्लियर रहे, कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। जो भी टर्म्स है सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होगा और उसी के हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। तो अब हम देखते हैं एग्रीमेंट के अंदर क्या बोला है। तो बोला एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर किसी को भी करना है तो पहले वहां पे एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। तो पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिजल्ट है। एग्रीमेंट बनेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। आगे बोला है विदाउट एन एग्रीमेंट अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आगे चल के उसके पार्टनर से उसका झगड़ा फ्यूचर में जाकर। इसके लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, पहले ही अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं। 2 पार्टनर होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, ये लोग अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो इसलिए बोला है विदाउट एन एग्रीमेंट अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा ही नहीं। आगे एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, ओरल मतलब मुंह से बोला हुआ, और या तो एग्रीमेंट होता है इन राइटिंग। लेकिन एडवाइसेबल क्या होता है, हाउएवर इट इज एडवाइसेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। चाहे तो तुम्हारा ओरल एग्रीमेंट होगा, चाहे तुम्हारा पार्टनर्स के बीच में होगा रिटन एग्रीमेंट। लेकिन हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि तुम ओरल एग्रीमेंट मत रखो, तुम रिटन एग्रीमेंट रखो। क्यों रिटन एग्रीमेंट रखो, क्योंकि अगर कोई चीज लिखा होगा तो प्रूफ के तौर पे पेश किया जा सकता है, कभी प्रूफ के तौर पे पार्टनर दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग थे, राम और लक्ष्मण, दोनों ने मिलकर अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया। राम और लक्ष्मण दोनों पार्टनर्स थे, दोनों ने क्या डिसाइड किया, हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे और साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा उसको हम बांट लेंगे 1:1 में, रेशियो में। 1:1 का मतलब कि 10,000 अगर प्रॉफिट होगा तो 10,000 में से 5,000 प्रॉफिट लेगा मिस्टर राम और 5,000 प्रॉफिट लेगा मिस्टर लक्ष्मण। तो राम ने और लक्ष्मण ने क्या डिसाइड किया कि हम एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट मतलब ये सब कुछ को लिख लेते हैं कोर्ट में जाके, कि बाद में जाके ईयर एंड पे अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ या जो भी प्रॉफिट हुआ, राम अगर ऐसा बोलता है लक्ष्मण को कि हमारे बीच में कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था प्रॉफिट बांटने का, या लक्ष्मण बोलता है राम को हमारे बीच में कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था, तो वो एग्रीमेंट को हम कोर्ट में ले जाके केस कर सकते हैं दूसरे पार्टनर के खिलाफ। इसके लिए बोलता है कि जो एग्रीमेंट होता है वो होना चाहिए रिटर्न। अरे मान लो राम और लक्ष्मण ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, खाली दोनों कहीं पे बैठे और डिसाइड कर लिया कि जो ही प्रॉफिट होगा उसको 1:1 में बांटेंगे। मान लो साल के अंत में 10,000 प्रॉफिट हुआ, पूरा 10,000 मिस्टर राम लेके चले गया। लक्ष्मण ने बोला भाई तूने डिसाइड किया था कि मेरे को भी देगा। राम बोलता है कब डिसाइड हुआ था? लक्ष्मण बोलता है याद कर, तूने मेरे को बोला था। राम बोलता है मेरे को याद ही नहीं है, मैं जो बोलता मेरे को याद रहता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्यूट, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ओरल एग्रीमेंट। तो इसलिए ओरल एग्रीमेंट कभी नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में। उनके लिए हमेशा एडवाइसेबल क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। अरे कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू हैव द रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, झगड़े ना हो, इसके लिए एडवाइसेबल होता है कि तुम रिटन एग्रीमेंट बना लो। तो यही यहाँ पे बोला है विदाउट एन एग्रीमेंट अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होगा। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट या तो ओरल में होगा या तो किस में होगा, राइटिंग में। आगे हाउएवर इट इज एडवाइसेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। देखिए एडवाइसेबल क्या होता है कि तुम रिटन एग्रीमेंट लो, ओरल एग्रीमेंट लो मत।
क्यों आगे बोला भी है, सो दैट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर क्लियर। रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो जो भी टर्म्स होंगे, जैसे टर्म्स यहाँ पे क्या था कि हम प्रॉफिट बांटेंगे 1:1 में, तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो हमेशा क्लियर रहेगा। कोई भी अगर धोखा देने का सोचा दूसरा बोल सकता है देखो एग्रीमेंट में लिखा है, तो एग्रीमेंट में लिखा है मतलब टर्म्स क्लियर है। और आगे बोला है द एग्रीमेंट इन राइटिंग, जो हम लिख के एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप का, द एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाते हैं राइटिंग में, उस एग्रीमेंट का नाम है, उस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, तो उस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म होंगे, सब पार्टनरशिप फर्म के पास अपना पार्टनरशिप डीड होगा। उसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट, दोनों पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट बनाया। तो ये है पार्टनरशिप का पहला फीचर एग्रीमेंट, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट नहीं होगा और बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर ही पूरे टर्म्स लिखे होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। तो ये था हमारा फीचर नंबर 1 कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एग्रीमेंट, चाहे ओरल में हो चाहे रिटर्न, लेकिन एडवाइसेबल क्या होता है, रिटर्न। ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर है और इस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये तुम याद रखना कि जो पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो ये तुम कॉपी कर लो एग्रीमेंट को। चलो हमने फर्स्ट फीचर देखा पार्टनरशिप का, जो था कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद सेकंड है कि रजिस्ट्रेशन। और हर बिजनेस का लाइसेंस बनता है, वो कब बनता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। और बिजनेस के लिए फायदा होता है रजिस्ट्रेशन का, कि आगे चल के अगर किसी कस्टमर के खिलाफ तुमको कंप्लेन करना है या किसी सप्लायर के खिलाफ कंप्लेन करना है, तो अगर तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर होगा तभी जाके तुमको कानून के नजर में मान्यता मिलेगा। मतलब तब तुम्हारा कंप्लेन कहीं पे फाइल होगा बिजनेस के नाम से। तुमने अपने बिजनेस को रजिस्टर ही नहीं करवाया, मतलब तुम्हारे बिजनेस का कुछ नाम ही नहीं है, तो तुम अपने बिजनेस के नाम से किसी के खिलाफ कंप्लेन कर नहीं सकते हो। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसे ही होता है रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप बिजनेस में ना कुछ कुछ स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, तुमको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ। लेकिन कुछ स्टेट्स ने उसको कंपलसरी कर दिया। क्यों किया कंपलसरी, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पार्टनर्स के बीच में, और वो मैटर कहां चले जाता है, कोर्ट में। और कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो कोर्ट उस मैटर पे कब अपना कुछ भी एक्शन लेगा, जब वो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तब। तो कुछ स्टेट में ना क्या किया है, कुछ स्टेट में पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो हम देखते हैं पॉइंट रजिस्ट्रेशन में क्या है। तो क्या बोला है, a partnership firm need not be registered, मतलब रजिस्टर करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हर जगह नहीं, कुछ जगह पे need not be registered, but लेकिन फिर भी to avoid future conflict, future conflict का मतलब भविष्य में होने वाले झगड़े, conflict का मतलब होता है झगड़ा, कि फ्यूचर में जाके कुछ झगड़ा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए, to avoid future conflict it is better to register the partnership deed। फ्यूचर में जाके कोई झगड़ा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि तुम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कर लो। अपने पार्टनरशिप डीड जो तुमने बनाया, पार्टनरशिप डीड का मतलब एग्रीमेंट, उसको तुम कोर्ट में जाके रजिस्टर कर लो कि फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कुछ झगड़ा ना हो। तो यही बोला है, अ पार्टनरशिप फर्म नीड नॉट बी रजिस्टर्ड। कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उस जगह भी ये सजेशन दिया जाता है। क्या सजेशन दिया जाता है, बट टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, कि फ्यूचर के झगड़े को अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर, ये अच्छा है, इट इज बेटर टू रजिस्टर द पार्टनरशिप डीड। ये अच्छा होगा कि तुम अपने पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। आगे बोला है विद स्टेट रजिस्ट्रार, जो तुम्हारा स्टेट का रजिस्ट्रार है, हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार होता है। वो रजिस्ट्रार क्या करता है, तो हमारे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करके देता है, मान्यता देता है, सर्टिफिकेट देता है। तो बोला है
इट इज बेटर टू रजिस्टर द पार्टनरशिप डीड विद स्टेट रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार के पास जाके तुम अपने पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करवा लो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब उसका ऑफिस में जाके तुम रजिस्ट्रेशन कर लो। आगे बोला है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र स्टेट है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। मैंने तुमको पहले बताया था कुछ स्टेट ने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है पार्टनरशिप फॉर्म का, उसी स्टेट में से एक स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र स्टेट में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फॉर्म का, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम पहले ही अपने आप को रजिस्टर कर दो कि फ्यूचर में अगर कुछ कंप्लेन भी हुआ, कोई डिस्प्यूट भी हुआ, तो हम उसमें इंटरफेयर कर सके। तो ये था तुम्हारा सेकंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन। तो पहला फीचर हमने देखा था एग्रीमेंट, और ये हमारा सेकंड फीचर है कि रजिस्ट्रेशन। तुम इसको कॉपी कर लो, फीचर नंबर सेकंड रजिस्ट्रेशन को। चलो अभी हमने दो फीचर देखा, एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन। हमारा फीचर नंबर थर्ड है लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म होता है, इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कुछ स्टेट्स में। अभी मैंने तुमको बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट में भी कंपलसरी है, कुछ जगह पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहां पे भी क्या सजेशन दिया जाता है कि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के तुम रजिस्टर करवाओ। और पार्टनरशिप बिजनेस अगर रजिस्टर है, मतलब उसके पास लाइसेंस है, जब तक वो लॉफुल बिजनेस करेगा, क्योंकि कानून क्या बोलता है, अगर तुम लॉफुल बिजनेस करोगे, कानून के हिसाब से काम करोगे, तो ही तुमको लाइसेंस देगा। अगर तुमने कानून के विपरीत जाके कोई काम किया, कोई इलीगल काम किया, तो तुम्हारा लाइसेंस इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। अगर ये इलीगल बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप के लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दिया है लीगल बिजनेस करने का, ना कि इलीगल। क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पार्टनरशिप डीड का, तो उसमें लिखना पड़ता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। अगर तुम इलीगल बिजनेस लिख दोगे कि मैं स्मगलिंग करता हूं ड्रग्स का, या मैं इलीगल आर्म्स का सेलिंग करता हूं, बंदूक का, बारूद का, तो थोड़ी गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस देगा। लाइसेंस तब देगा, रजिस्ट्रेशन तब करेगा जब तुम लॉफुल बिजनेस करोगे। तो थर्ड पॉइंट यही बोला है कि पार्टनरशिप फर्म कैन कैरी ओनली लीगल बिजनेस, खाली लीगल बिजनेस कर सकता है, इलीगल बिजनेस नहीं। करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन जब पता चलेगा तो सजा भी होगा पार्टनर्स को, और उनका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बोला है पार्टनरशिप फर्म कैन कैरी ओनली लीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, कि पार्टनरशिप फर्म में इलीगल बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, उनको अलाउ ही नहीं है। करेंगे भी तो उनको करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट उनका लाइसेंस भी कैंसिल करेगा और उनको सजा भी देगा पार्टनर्स को। तो यही बोला है इलीगल बिजनेस आर प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब वो कभी भी ड्रग्स का स्मगलिंग या इलीगल आर्म्स का सेलिंग ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउ नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो ये थर्ड फीचर है कि लॉफुल बिजनेस, कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनको खाली लॉफुल बिजनेस करना है, इलीगल बिजनेस आर प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे इलीगल बिजनेस होते हैं जो पार्टनर्स नहीं कर सकता। तो ये था तुम्हारा फीचर नंबर थर्ड, लॉफुल बिजनेस। तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ हम एक फीचर यहाँ पे और देखते हैं उसके बाद, जिस फीचर का नाम है कि मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब मैंने तुमको पहले ही बताया, पार्टनरशिप मतलब क्या, इसका जन्म क्या है। जन्म है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब कि एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कभी एक आदमी नहीं बनाता। मैं अपना एग्रीमेंट अपने ऊपर ही कैसे बनाऊंगा, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे पहला फंडा, सबसे पहला रूल यही है कि देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन, मिनिमम 2, कि कम से कम 2 लोग होंगे तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। 2 से कम में पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा ही नहीं।
अकेला इंसान बोलता है कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा तो नॉट पॉसिबल। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना 5000 10,000 नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने रियायत दिया लेकिन इतना भी नहीं दिया कि तुम 10,000 पार्टनर मिलकर बिजनेस खोलो। अब मैक्सिमम कितना, दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है बैंकिंग बिजनेस और एक होता है नॉन बैंकिंग बिजनेस। नॉन बैंकिंग बिजनेस, पहले दोनों का मतलब समझते हैं, बैंकिंग नॉन बैंकिंग का। बैंकिंग बिजनेस मतलब जो फाइनेंशियल कामों में इन्वॉल्व होता है, लोगों को लोन देना, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लोगों को ब्याज देना उनके सेविंग्स पे, ये सब होता है बैंकिंग बिजनेस। और नॉन बैंकिंग बिजनेस मतलब क्या, बाकी सब, किसने कपड़े का दुकान खोल लिया नॉन बैंकिंग बिजनेस, किसने क्लासेस स्टार्ट कर लिया नॉन बैंकिंग बिजनेस, किसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया नॉन बैंकिंग बिजनेस। तो अगर कोई ऐसा पार्टनर है कि जो बैंकिंग बिजनेस करने का सोचता है, तो बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे, 2, क्योंकि 2 से कम में तो पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं। तो बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 पार्टनर्स। कि बैंकिंग बिजनेस में तुम्हारा मैक्सिमम 10 पार्टनर होंगे, उससे ज्यादा नहीं। और नॉन बैंकिंग बिजनेस मतलब सब कुछ, कपड़े का दुकान, क्लासेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, डेयरी का बिजनेस, कोई भी बिजनेस आए नॉन बैंकिंग में। तो नॉन बैंकिंग बिजनेस में मेंबरशिप का रूल क्या है कि मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 20 पर्सन्स। तो यही हमको पढ़ना है मेंबरशिप पॉइंट में कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर स्टार्ट करना है मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग। बैंकिंग बिजनेस होगा तो भी मिनिमम कितना, 2, और मैक्सिमम कितना तुम्हारा बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर्स। और नॉन बैंकिंग बिजनेस अगर तुम्हारा है तो मिनिमम कितना, 2, और मैक्सिमम कितना तुम्हारा 20 पर्सन। तो पॉइंट है मेंबरशिप का। अब देखते हैं पॉइंट में क्या होगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप का मतलब अगर तुमको पार्टनरशिप बनाना है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, 2, 2 से कम में काम होता नहीं है, कम से कम 2 पार्टनर। और मैक्सिमम 20 पार्टनर इज परमिटेड, परमिटेड का मतलब कि अलाउड, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स अलाउड है, बोला है मैक्सिमम 20 पार्टनर इज परमिटेड इन अ नॉन बैंकिंग बिजनेस। नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम कितना अलाउ है, 20, मिनिमम तो मैक्सिमम 20। बट एक बैंकिंग बिजनेस, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स अलाउ। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम कितना रहेगा, 10 पार्टनर। तो ये था पॉइंट नंबर 4 मेंबरशिप, कि पार्टनरशिप हमें मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, 2, कोई भी बिजनेस हो, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग हो। लेकिन अगर तुम बैंकिंग बिजनेस में हो तो मैक्सिमम कितना पार्टनर्स अलाउ है, 10, और अगर तुम नॉन बैंकिंग बिजनेस में हो तो मैक्सिमम कितना पार्टनर्स अलाउ है, 20। तो पहला फीचर था हमारा एग्रीमेंट, सेकंड फीचर था कि रजिस्ट्रेशन, थर्ड फीचर लॉफुल बिजनेस की जहां पार्टनर्स को खाली लॉफुल बिजनेस करना है, और चौथा फीचर हमने देखा कि मेंबरशिप, कि मिनिमम 2 पार्टनर, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 और नॉन बैंकिंग में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। तो तुम ये दोनों पॉइंट को कॉपी कर लो, पॉइंट नंबर 3 और 4। चलो, जैसा कि हमने इसके पहले फीचर नंबर 4 तक देखा, मेंबरशिप तक। फीचर नंबर 5 है पार्टनरशिप बिजनेस का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहले से ही पता है पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स क्यों आते हैं, बिजनेस करने के लिए, और ईयर एंड पे जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको वो लोग क्या करते हैं, तो शेयर करते हैं। तो क्या बोला है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर। जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा आर टू बी शेयर, मतलब उसको बांटना ही है पार्टनर्स के बीच में इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो कौन से रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो तुमको बताता हूं कि जब 2 पार्टनर्स आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जैसे हमने देखा था एक्स और वाई 2 पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। जब ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो टाइम पे क्या बनता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनता है, राइट। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट के अंदर ये लोग अपना डिसाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब कि प्रॉफिट होगा तो हम कौन से रेशियो में बांटेंगे,
कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 1:1, कभी कभी होता है 3:2, कभी कभी होता है 2:3। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और मान लो एक्स और वाई ने बिजनेस किया और इनको प्रॉफिट हो गया 10,000। कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000। अब 10,000 इनको प्रॉफिट हुआ और 10,000 को अगर हम 1:1 में बांटेंगे, 10,000 को 1:1 में, तो 5,000 मिलेगा एक्स को और 5,000 मिलेगा वाई को। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। कितना था? 3:2। अब मान लो इनको 10,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में? तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 मिलेगा एक्स को और तुम्हारा 4,000 प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा वाई को। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 भी हो सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। जब पार्टनर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। उसी एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और ईयर एंड में जब प्रॉफिट होता है तो उस रेशियो में बांट लेते हैं। कभी कभी पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ लिखा ही नहीं है, 1:1, 3:2, 2:3, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? उस केस में तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1। पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली बांट लेंगे। इक्वली बांटने का मतलब 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5 ये लेगा, 5 ये लेगा। 6,000 प्रॉफिट हुआ, 3,000 एक्स लेगा, 3,000 वाई लेगा। तो इसको बोलते हैं इक्वली बांटना। तो अब हम देखते हैं हमारे पॉइंट में क्या बोला है। प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर। पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांटना है। आगे इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है एज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। मतलब तो हमने देखा इस पॉइंट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक कि इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड। मतलब जो भी फर्म का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आर टू बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। मैंने तुमको बताया था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है, जो भी लिखा हो 1:1, 3:2, 2:3, और अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1, जो कि आगे बोला है इन केस द डीड इज साइलेंट। डीड इज साइलेंट का मतलब कि अगर डीड में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं लिखा है, इन केस द डीड इज साइलेंट then profits and losses are to be shared equally। are to be shared equally का मतलब 1:1। जो भी प्रॉफिट होगा 10,000 होगा तो 5,000, 6,000 होगा, सॉरी 10,000 होगा, 3:2 होगा तो 6,000, 4,000, 6,000 प्रॉफिट होगा तो 3,000। तो इक्वली का मतलब होता है कि 1:1। तो पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तब तो बहुत अच्छा, जो रेशियो होगा उसमें बांटेंगे। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो बोला है इन केस द डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। 10,000 है तो 5,000, 6,000 होगा तो 3,000, 4,000 होगा तो 2,000। ये है तुम्हारा पॉइंट। ये था पांचवा फीचर कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 6, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, फिर हम देखेंगे इस पॉइंट के बारे में क्या बोला है पॉइंट में। तो पहले डिफरेंस देखते हैं कि एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है राम और श्याम का। दो पार्टनर्स है 1 and 2। दोनों ने उधारी पे माल खरीदा सप्लायर से, क्रेडिट पे सप्लायर से माल खरीदा। सप्लायर का नाम था मान लो लक्ष्मण। कितने का माल खरीदा? तो समझ लो ये लोग ने माल खरीदा 1 लाख रुपए का। लक्ष्मण ने 1 लाख का माल उधारी पे दे दिया राम और श्याम को, और राम और श्याम से टाइम मांगा कितने दिन में वापस करोगे? राम और श्याम बोलता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का टाइम ले लिया राम और श्याम ने। अब जब 3 महीना हुआ, लक्ष्मण पहुंचा, लक्ष्मण बोलता है राम भाई मेरा 1 लाख रुपया दे, 3 महीना हो गया। अब राम और श्याम क्या बोलते हैं? अरे हमारा बिजनेस चला ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। लक्ष्मण बोलता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो पैसा लेके जाऊंगा। राम और श्याम बोलता है ठीक है, हमारे बिजनेस में
दुकान में या गोडाउन में जो माल पड़ा है हम बेच देते हैं। राम और श्याम ने अपने बिजनेस का जो माल था वो सब बेच दिया, उसको बोलते हैं बिजनेस प्रॉपर्टी। तो राम और श्याम ने अपना बिजनेस प्रॉपर्टी बेचा, मतलब जो भी उसके पास स्टॉक था बेच दिया, जो भी एसेट था दुकान में सब बेच दिया। और बिजनेस प्रॉपर्टी बेच के राम और श्याम के पास आया 70,000। 70,000 लेके चले गए लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण बोला ले भाई पकड़ 70,000। लक्ष्मण बोलते हैं भाई मैंने 1 लाख का माल बेचा था, 70 का नहीं, तो मेरे को 70 नहीं चाहिए, 1 लाख चाहिए। राम और श्याम बोलता है कहां से लाऊं 1 लाख रुपया, पूरा बिजनेस तो बेच दिया, 70 आया, ले 70 पकड़ और जा। लक्ष्मण बोलता है नहीं मेरे को चाहिए, रास्ता मैं बताता हूं। राम और श्याम ने बोला ठीक है भाई तू रास्ता बता। लक्ष्मण बोलता है ये तो बिजनेस प्रॉपर्टी लिखा ना, तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा, घर होगा, घर के अंदर कुछ एसेट होगा, पर्सनल एसेट, उसको बेचो। अब राम और श्याम को अपना पर्सनल एसेट बेचना पड़ा। मान लो राम और श्याम ने अपना पर्सनल एसेट बेचा और वो बेच के आया 20,000। अब कितना हुआ, 70,000 बेच के आया बिजनेस का प्रॉपर्टी, 20,000 बेच के आया पर्सनल प्रॉपर्टी, और 90,000 रुपया लक्ष्मण के हाथ में दे दिया। अब लक्ष्मण बोलता है भाई 10,000 अभी भी कम है। तो राम और श्याम बोलता है अब मैं करूं क्या, बिजनेस बेच दिया, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सब बेच दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं ला सकता। तो लक्ष्मण बोलेगा ठीक है 90,000 लाओ, 10,000 इसका क्या हो गया, बैठ गया, नुकसान हो गया। लेकिन हमारा पॉइंट ये नहीं है कि लक्ष्मण को कितना मिला क्या मिला वो जाने दो। अगर लक्ष्मण ये 70,000 रुपए मान जाता कि तुमने भाई बिजनेस प्रॉपर्टी बेच दिया, बस बाकी 30,000 मेरा बैठ गए, लेकिन लक्ष्मण माना क्या, नहीं, लक्ष्मण ने क्या बोला, बिजनेस प्रॉपर्टी बेचा ना, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचो। जब भी कोई भी बिजनेसमैन का बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकता है, पर्सनल एसेट बिकता है, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब बिजनेस प्रॉपर्टी बेच के 70,000 आया, मान लो 90,000 आता, तो भी इनको बेचना होता अपना पर्सनल एसेट। अब पर्सनल एसेट बेच के 30,000 भी आ सकता था, 40 भी आ सकता था, लेकिन इनको कितना आया 20,000। तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं, हमें सफिशिएंट था क्या, नहीं था, 30,000 कम पड़ रहा था, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो पर्सनल एसेट बेचा जाता है पार्टनर का, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या बोला है देखो पॉइंट में, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। कि पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आगे, इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट, अगर पार्टनरशिप फर्म का एसेट इनसफिशिएंट, ऐसे यहां पे इनसफिशिएंट था कि नहीं, अरे 1 लाख रुपया डेब्ट था, लेकिन इनका एसेट कितने का था, इनके पास खाली 70,000 का, तो बोला है इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द डेब्ट, मतलब कर्ज चुकाने के लिए अगर बिजनेस के पास एसेट इनसफिशिएंट है, जैसे यहां पे इनसफिशिएंट था, खाली 70,000 का एसेट था उनके पास, तो क्या किया जाएगा, the personal asset of the partner is used to pay the debts of the firm। अगर बिजनेस का एसेट इनसफिशिएंट है तो पार्टनर्स का पर्सनल एसेट, जो पार्टनर्स का पर्सनल एसेट होगा, पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स इज यूज्ड टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस के पास इनसफिशिएंट प्रॉपर्टी है तो पार्टनर्स का पर्सनल एसेट बेचा जाएगा, और इसके लिए बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, क्योंकि बिजनेस का प्रॉपर्टी तो जाता ही है, अगर वो इनसफिशिएंट है तो पर्सनल एसेट भी जाएगा पार्टनर्स का। तो ये है तुम्हारा फीचर नंबर 5 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, और ये है तुम्हारा फीचर नंबर 6 की अनलिमिटेड लायबिलिटी की। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड, उनका लायबिलिटी सीमित नहीं होता कि बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच दिया तो लायबिलिटी हो गया, नहीं, बिजनेस का प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका पर्सनल एसेट भी बेचा जा सकता है अगर ये इनसफिशिएंट हुआ तो। यही बेच के अगर 1 लाख आ जाता तो ये बेचने का रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर ये बेच के नहीं आया, बहुत से बिजनेसमैन का होता है, तब उनका पर्सनल एसेट भी बेचा जाता है। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। तो तुम कॉपी कर सकते हो दोनों फीचर्स को, पॉइंट नंबर 5 एंड 6 को।
चलो इसके पहले हमने पॉइंट नंबर 6 तक देखा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर है तुम्हारा पॉइंट नंबर 7, डिसोल्यूशन। सबसे पहले बेसिक समझते हैं डिसोल्यूशन मतलब क्या। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि बिजनेस को एंड करना, बिजनेस को खत्म करना। पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही कमजोर बिजनेस होता है जहां पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, कभी-कभी प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होता है, कभी-कभी दोनों पार्टनर्स का डिसीजन नहीं मिलेगा। जहां दो लोग होते हैं डिस्प्यूट होने के चांसेस होते ही है, ठीक है। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को एंड करना। पार्टनरशिप बिजनेस में एक रूल सिंपल है, अगर 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर अगर चाहता है फॉर्म को क्लोज करना, तो वो नोटिस दे देगा बाकी के पार्टनर्स को और वो वहां से निकल सकता है। या मान लो पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर है, मान लो कि 2 पार्टनर्स का नाम है मिस्टर अमित और मिस्टर अंकित। मिस्टर अमित और मिस्टर अंकित ने अपना पार्टनरशिप बिजनेस किया। अब मान लो ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। अब मान लो मिस्टर अंकित को कोई बात नहीं अच्छी लगी मिस्टर अमित की। मिस्टर अंकित ने क्या किया, इसको नोटिस भेज दिया राइटिंग में। और राइटिंग में नोटिस में क्या लिखा मिस्टर अंकित ने मिस्टर अमित को कि अब मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं रह सकता हूं। जैसे मिस्टर अंकित निकल गया तो पार्टनरशिप बिजनेस भी खत्म, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, 2। अब अंकित अगर निकल जाएगा तो 2 लोग बचेंगे कहां, अमित और अंकित के बीच में से एक चले गया तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। और भी बहुत से कारण होते हैं, कभी-कभी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है। मान लो अमित और अंकित में से अंकित का डेथ हो गया, अब अंकित का डेथ हो गया तो अंकित तो मर गया, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी खत्म। कभी-कभी क्या होता है, एक पार्टनर कंगाल हो जाता है, इतना कर्जा हो गया कि कंगाल हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया। इंसॉल्वेंट का मतलब कि कंगाल। अब जैसे ही मिस्टर अंकित मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी उसका पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। और एक केस होता है, एक तो होता है डेथ, एक होता है इंसॉल्वेंसी और एक होता है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब कि पागल हो जाना। मान लो कि मिस्टर अंकित का दिमागी संतुलन हिल गया, वो पागल हो गया। जैसे वो पागल हो गया तो वो पार्टनर नहीं बने रह सकता है। तो ऐसे केसेस में डिसोल्यूशन होते हैं। कभी-कभी पार्टनर नोटिस भेज देता है खुद से कि भाई मेरे को पार्टनर नहीं रहना है। कभी-कभी डेथ की वजह से पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, कभी-कभी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और कभी-कभी एक पार्टनर पागल हो जाता है। तो उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। तो क्या बोला है, डिसोल्यूशन मींस क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना। आगे, एनी पार्टनर कैन सेंड अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर आस्किंग फॉर डिसोल्यूशन। कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस भेज सकता है राइटिंग में, और क्या पूछेगा, फॉर डिसोल्यूशन। देखो बोला भी है, एनी पार्टनर कैन सेंड अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस भेज सकता है राइटिंग में, क्यों, आस्किंग फॉर डिसोल्यूशन। ये हुआ खुद से नोटिस भेज के डिसोल्यूशन करना। नहीं तो और भी तरीके डिसोल्यूशन में, तो कि आगे है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन आल्सो बी डिसॉल्व। पार्टनरशिप बिजनेस के डिसॉल्व होने के और भी तरीके, और तरीका क्या है, इन केस ऑफ डेथ, अगर एक पार्टनर का डेथ हो गया तो बिजनेस खत्म। रिटायरमेंट, हां ये भी एक पॉइंट है रिटायरमेंट। मैंने यहां पे 3 पॉइंट बताया, डेथ, इंसॉल्वेंट और इंसैनिटी, और एक पॉइंट है कि रिटायरमेंट। मान लो 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो गया तो एक बचा तो क्या फॉर्म बनेगा ही नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म। तो यही बोला है, पार्टनरशिप फॉर्म कैन आल्सो बी डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, मतलब कंगाल होना। तो कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाएगा या रिटायरमेंट हो जाएगा या वो कंगाल हो जाएगा तो भी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 7, तुम इसको कॉपी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है तुम्हारा डिसॉल्यूशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 के बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा पॉइंट नंबर 8, और पॉइंट नंबर 8 में हमारा फीचर्स में है कि मैनेजमेंट मतलब चीजों को संभालना। अब पार्टनरशिप फर्म में ना जितने पार्टनर्स भी होते हैं सबको अधिकार होता है चीजों को संभालने का। मैंने तुमको बताया था, कुछ पार्टनर होते हैं एक्टिव पार्टनर जो आके काम करते हैं, और कुछ होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। जैसे 2 लोग हैं, एक्स और वाई, तो हो सकता है कि एक्स एक्टिव पार्टनर हो। एक्टिव पार्टनर का मतलब जो आके बिजनेस में काम करता है, पूरे बिजनेस को संभालता है। और हो सकता है कि वाई स्लीपिंग पार्टनर हो। लेकिन अगर मिस्टर वाई स्लीपिंग पार्टनर ना बनना चाहे, एक्टिव पार्टनर बनना चाहे, तो वो बन सकता है।
क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जितने ही पार्टनर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम कितना होता है 10, नॉन बैंकिंग में कितना होता है 20। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उनके पास अधिकार होता है, राइट होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ऐसा नहीं है कि एक्स जो बोलेगा वही होगा, एक्स जो बोलेगा वाई का सहमति होगा तो ही वो काम होगा, या वाई जो बोलेगा एक्स का सहमति होगा तो ही वो काम होगा पार्टनरशिप बिजनेस में। तो क्या बोला है मैनेजमेंट में, ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट। तो क्या बोला यहाँ पे कि ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो एक्स या स्लीपिंग पार्टनर हो वाई, वो भी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है एज पर द पार्टनरशिप डीड। क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें लिखा जाता है कौन एक्टिव पार्टनर है कौन स्लीपिंग पार्टनर है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक्स एक्टिव पार्टनर है तो ये काम करेगा, वाई स्लीपिंग पार्टनर है तो ये काम करेगा नहीं। लेकिन हर पार्टनर को अधिकार होता है कि मैनेजमेंट में आके पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिव पार्टनर बन सकता है। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 8, इसको तुम कॉपी कर सकते हो मैनेजमेंट को। पॉइंट नंबर 9 है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। अब पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो पहले समझ लो कि पार्टनर जो होता है वो डबल रोल प्ले करता है पार्टनरशिप बिजनेस में। एक रोल उसका होता है प्रिंसिपल का और एक रोल उसका होता है एजेंट का। प्रिंसिपल होता है आउटसाइडर्स के लिए और अदर पार्टनर्स के लिए, मतलब बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए वो क्या होता है एजेंट। अब बोलोगे ये क्या है, अब देखो कोई अगर पार्टनरशिप बिजनेस है जहां पे 2 लोग हैं, एक है राम और एक है लक्ष्मण, ठीक है। राम और लक्ष्मण मान लो दुकान ओपन की है, दुकान का मान लो ये लोग का क्लोथ्स का। अब दुकान में कोई भी अगर कस्टमर आएगा बाहर वाला, तो उसके लिए कितने मालिक है दुकान के 2, एक मालिक है राम एक मालिक है लक्ष्मण। कोई भी कस्टमर आएगा तो राम और लक्ष्मण जो कस्टमर है मतलब आउटसाइडर है, उनके लिए क्या हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक। और मान लो कभी लक्ष्मण का तबीयत खराब है, वो दुकान पे नहीं आ पा, तो उसने राम को फोन कर दिया आज मैं नहीं आ पाऊंगा तू दुकान देख ले। राम क्या बोलता है लक्ष्मण को, ठीक है तुम मत आ मैं दुकान देख लूंगा। तो अब राम ने लक्ष्मण का नौकर बन के काम किया। कभी राम के साथ भी ऐसा होगा, राम को कहीं बाहर जाना, लक्ष्मण को फोन करेगा, लक्ष्मण क्या बोलेगा ठीक है आज मैं तो दुकान जाऊंगा, लक्ष्मण अपने लिए भी काम करेगा राम के लिए भी काम करेगा। तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या होते हैं एजेंट, एक दूसरे के नौकर होते हैं कि कभी एक पार्टनर नहीं आ पाया तो दूसरा बिजनेस को चलाएगा। तो बाहर वाले के लिए पार्टनर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल और आपस में एक दूसरे के लोग क्या होते हैं एजेंट। अब देखो क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। जितने ही पार्टनर्स है वो 2 रोल प्ले करते हैं, एक एजेंट का और एक प्रिंसिपल का। बाहर वाले के लिए प्रिंसिपल, पार्टनर्स के लिए क्या होते हैं एजेंट। दे मैनेज द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज फॉर देमसेल्फ। कभी अगर एक पार्टनर नहीं आया, कोई बीमार है, तो दूसरा पार्टनर दोनों के बिहाफ पे बिजनेस को मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए पार्टनर्स को क्या बोलते हैं एजेंट, कि दोनों एक दूसरे के नौकर है। एक नहीं आएगा तो दूसरा खुद के लिए भी काम करेगा, अपने पार्टनर के लिए भी काम करेगा। और आगे क्या बोला है, फॉर अदर पार्टनर्स अ पार्टनर इज अ एजेंट। दूसरे पार्टनर के लिए पार्टनर क्या होता है एजेंट। एंड फॉर आउटसाइडर ही इज अ प्रिंसिपल। और बाहर वाले के लिए क्या होता है प्रिंसिपल। तो पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, एक मालिक का और एक नौकर का। बाहर वाले के लिए क्या होता है मालिक मतलब प्रिंसिपल, और अदर पार्टनर के लिए क्या होता है एजेंट। तो डबल रोल प्ले करता है प्रिंसिपल का और एजेंट का। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर की, पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो ये था तुम्हारा लास्ट फीचर। टोटल हमने कितने फीचर्स देखे पार्टनरशिप फर्म के, टोटल 9 फीचर्स थे। उसके पहले हमने क्या देखा मीनिंग और डेफिनेशन। तो ये था पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑल। और तुम्हारे के 9 फीचर्स। तो अभी हमने क्या देखा था, तो पूरा हमारा पार्टनरशिप का फीचर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर कितने टाइप के होते हैं। मैंने तुमको बताया एक्टिव, स्लीपिंग और भी कुछ टाइप्स है। फिर हम हमारा जब हो जाएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, तब हम आएंगे फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन पे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो आज हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है पार्टनरशिप का। ठीक है, तो तुम ये सब कॉपी कर लेना जो भी।